गांव की नालियां देखो जी, क्योंकि सीवरेज सिस्टम हर जगह डला हुआ है, पक्की इंटरलॉकिंग सड़कें बनी हुई है, कुछ थोड़ी थोड़ी रहती है, वो भी उनका भी अभी कार्य चल रहा है और वो भी पूरी करवाएंगे जी। और सीवरेज सिस्टम है वो हमारे गाँव में डला हुआ है जी। पीने की पानी की बात है, 1.5 किलोमीटर लंबी नहर से जी हम वाटर वर्क्स के लिए पाइपलाइन लेके आए थे जी, और नई डिगियाँ भी बनी हुई है और नई पाइपलाइनें सारे गांव में डाली गई थी जी। तो कार्यकाल की अगर बात करा भी काम तो साहब मेरे तो गांव में बचाई हुआ पहला तो गुंडा टैक्स फार्म बड़े पेंशन का घर जा आगे 1 रुपये को लागन दियो, मनरेगा का कार्ड भी बनाया तो रुपये को लागन दियो साहब। ठीक है, गांव की जगह समस्या की बात करा जगह पानी की निकासी की समस्या होती बारिश करके, आज साहब मोजड़ का माँ तो बढ़िया सिस्टम डालो गए है, मोटर लगा के और छप्पड़ में खाली रखने का दूरू गांव बाहर पानी काटा। और एक चीज़ की तारीफ हमारे गुआढ़ी पड़ोसी जो अपने गांव में बट्ठे भी हुई पीछे से जब बारिश हुई भी, अगर मोजड़ के अंदर 2 घंटा बारिश बाद में अगर पानी खत्म हो सके तो अपने गाँव में क्यों है जी। और मनरेगा के अंदर साहब पिछली पंचायत काम बहुत ले गई और पूरे हबोर हल्का का माँ मतलब मोजड़ी है कि 100 गाँव हो सारू बड़ो जगह के अंदर ई पंचायत का माँ 100 दिन लोगों में पूरा विड़े साहब, आ एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और गांव के अंदर अगर आप बात करा भी सड़कों की रंगी तो सब 90% सड़कों ने बनानी रुपये में सीवरेज पाइपलाइन डालेड़ी है साहब। और जगह अपने साथी हमारा खड़िया हुआ समय गांव का ये आपका ये ठीक है, तो बंग जगह घर की पीछे भी पंचायत का माँ भी हिस्सेदार हाँ बंग ही पंचायत ही, तो बंग घर का करने भी जगह सीवरेज और पाइपलाइन डाल के जगह लेके गेड़ा बंग करूँ अपनी ही पंचायत के द्वारा ही है जी। गाँव में एक भी इसी जगह कौन छोड़ी भी जटे कोई भेदभाव करके कोई सड़क छोड़ दी है, सारी बनाई है साहब, हाथी लगा दियो साहब, तो लड़ा पूछ रेड है कोई छोटा मोटा जगह है कोई सड़कों की रेडी है। काम से यही अपील है भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आके शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग करें। मेरा चुनाव निशान रुख वृक्ष, 1 रुख 100 वृक्ष, हरियाली, हरियाली का प्रतीक जी। तो 1 रुख 100 सुख आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और मेरे चुनाव चिन्ह के ऊपर आप मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। भी आओ गांव की जगह विकास है और विकास की लेर है और हर जगह सुविधा हर सुख जगह तन पहुंच हुई है, बिना आगे बढ़ाने खातर जारी रखने खातर साथ दो, मैं भी साथ थारे खड़िया और थे भी साथ खड़ो। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त पंजाब के अंदर पंचायती राज की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार अपने मैदान में उतरे हैं, वो डोर टू डोर जाकर ढाणी ढाणी जाकर आमजन की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, अपने द्वारा जो समाज सेवी कार्य किए गए उनको गिना रहे हैं और आगे के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची हबोर तहसील के ब्लॉक खुइयां सरवर के गांव मौजगढ़ में। मौजगढ़ बड़ा ही फेमस गांव है, यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता रहे हैं, लेकिन बात करें जब सरपंची के चुनाव की तो वो हर के लिए टिपिकल हो जाता है। और सरपंची के उम्मीदवार इस बार बन के सामने आए हैं संदीप कुमार जी काजला, जो कि पूरे एरिए में बबलू काजला के नाम से प्रसिद्ध है। उनको लोग बबलू काजला के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, उनके साथी भी हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे जानेंगे भी किन योजनाओं को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस तरह का प्रयास रहेगा मौजगढ़ का विकास करवाने में, क्या क्या मेन एम है उनके। तो सबसे पहले तो काजला जी स्वागत है। थैंक यू जी। आपका भी सर स्वागत है। धन्यवाद साहब। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो काजला जी बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, इससे पहले आपके परिवार में कौन कौन राजनीति में रहा है उसके बारे में ज़रा बताइए। देखो जी, परिवार की बात करते हैं तो मेरा बड़े भाई साहब पीछे 5 साल पंच रहे हैं और पिछली योजना में जो पंचायती चुनाव थे उनमें मैं खुद मतलब जो हमारे सरपंच साहब थे उनके साथ हर काम में हर जगह सक्रिय रहता था। इसका मतलब आप पिछले काफ़ी 10-15 सालों से राजनीति में सक्रिय या असक्रिय रूप से एक्टिव रहे? हाँ जी, एक्टिव रहते थे जी। तो अब बात करेंगे, जैसे आप चलो पहले सक्रिय रूप से राजनीति में तो एक्टिव रहे हैं, गांव के विकास भी करवाते रहे हैं, और अब आप किन मुद्दों को लेकर या किन योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपके गांव में अभी हैं? मुद्दों की और बात करें, जो मनरेगा कार्ड थे जी वो हमारी पिछली पंचायत ने 250 मनवा दिए, लेकिन अभी भी जो कुछ रहते हैं वो मनवाएंगे जी, घर घर जाके मनवाएंगे। इसके अलावा जो ग्राउंड थे वॉलीबॉल ग्राउंड वो भी हमारे टाइम में मना है, पिछली योजना में मना है जी।
और एक दो हमारे और हैं जी, एक गौशाला है जी, गौशाला ज़रूर मनवाएंगे जी। और उसके अलावा जो हमारे गांव में 2 कॉलोनी बोलते हैं छोटे, तो उनमें क्या है, धर्मशाला टाइप, छोटे पैलेस टाइप, वहाँ पे वो भवन निर्माण करवाएंगे ताकि हर व्यक्ति को वो ब्याह शादी या कोई भी प्रोग्राम हो उसका फ़ायदा ले सके। कुल मिला के बात अगर मुद्दों की करें तो जो आप पिछले 5 सालों में जैसे आपके सरपंच थे, आपके समर्थित, तो लगभग मुद्दे आप अपने द्वारा कार्य करके ख़त्म करवा चुके हैं। हाँ जी, करवा चुके हैं जी, क्योंकि आप भी गांव में से आए हो और गांव में भी और देख लेना जाके, गांव की नालियां देखो जी, क्योंकि सीवरेज सिस्टम हर जगह डला हुआ है, पक्की इंटरलॉकिंग सड़कें बनी हुई है, कुछ थोड़ी थोड़ी रहती है, वो भी उनका भी अभी कार्य चल रहा है और वो भी पूरी करवाएंगे जी। और सीवरेज सिस्टम है वो हमारे गांव में डला हुआ है जी। पीने की पानी की बात है, 1.5 किलोमीटर लंबी नहर से जी हम वाटर वर्क्स के लिए पाइपलाइन लेके आए थे जी, और नई डिग्गियाँ भी बनी हुई है और नई पाइपलाइनें सारे गांव में डाली गई थी जी। काजला जी, बात करें जैसे आपने बताया भी पिछले 5 सालों से या पिछले 10 सालों से आप सक्रिय राजनीति में हो, तो मुद्दे तो लगभग जितने, मतलब मैंने मुद्दों की बात की तो मुद्दे तो आपने उस सालों में विकास करवा के वो पूरे कर दिए, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ चीज़ें जो रह गई हों, जो आपके मन में अभी भी टीस हो, ये चीज़ें होनी अभी बाकी रह गई? वैसे तो जी कोई बड़े काम नहीं बचे जी, पर फिर भी अगर किसी के मनरेगा के कार्ड नहीं बने वो मनवाएंगे जी, और किसी का एक जो ये मनरेगा के कार्य हैं ये पूरे 100 दिन पीछे चला है, ये भी दोबारा चलवाएंगे जी। और जो छोटी छोटी कुछ गलियां बची हुई है उनको भी मनवाएंगे जी। तो अब बात करें, हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं तो उनसे भी उनके विचार जानेंगे। सर, आपका पूरा नाम? रणवीर कुमार रिवाड़ जी। तो रिवाड़ जी, आप भी किसी राजनीतिक पोस्ट पे हैं जहाँ भी? सर मैं ब्लॉक समिति। हाँ जी, हाँ जी। तो रिवाड़ साहब, बात करें, आप तो पिछले 5 सालों से जैसे ब्लॉक समिति मेंबर है, आपका भी कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, तो किस तरह देखते हैं विकास के कार्यों को? 5 सालों में क्या क्या नए आयाम है जो आपके द्वारा, जो आपकी टीम के द्वारा यहाँ पे करवाए गए? सब जो पंचायत अभी थी हमारी पूरे गांव की थी साहब, क्यों जब पंचायत बनने के बाद में पूरा गांव की हुआ है, ठीक है। तो कार्यकाल की अगर बात करें अभी काम, तो साहब मेरे तो गांव ने बचाई हुआ है, पहला तो गुंडा टैक्स फार्म बढ़े, पेंशन का घर जा आगे 1 रुपये को लागण दियो, मनरेगा का कार्ड भी बनाया तो रुपये को लागण दियो साहब, ठीक है। गांव की जगह समस्या की बात करें, जगह पानी की निकासी की समस्या होती बारिश करके, आज साहब मोजड़ का माँ तो बढ़िया सिस्टम डालियो गयो है, मोटरा लगा के और छप्पड़ना खाली रखने का दरू गाँव बाहर पानी काटा। और एक चीज़ की तारीफ हमारे गुआढ़ी पड़ोसी जो अपना गाँव है बट्ठे भी हुई, पीछे से जब बारिश हुई भी, अगर मोजगढ़ के अंदर 2 घंटा बारिश बाद में अगर पानी खत्म हो सके तो अपने गाँव में क्यों है जी। और मनरेगा के अंदर साहब पिछली पंचायत काम बहुत ले गई, और पूरे हबोर हल्का का माँ मतलब मोजगढ़ी है कि 100 गाँव हो सारू बड़ो जगह के अंदर ई पंचायत का माँ 100 दिन लोगों का पूरा विड़े है साहब, आ एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और गांव के अंदर अगर आप बात करा भी सड़कों की रंगी, तो साहब 90% सड़कों ने बनानी और में सीवरेज पाइपलाइन डालेड़ी है साहब। और जगह आपने साथी हमारा खड़िया हुआ समय गांव का ही है, आपका ही है, ठीक है। तो बंग जगह घर की पीछे भी पंचायत का माँ भी हिस्सेदार हाँ, बंगी ही पंचायत ही, तो बंग घर का करूँ भी जबकि सीवरेज और पाइपलाइन डाल के जबकि लेके गेड़ा बंग करूँ अपनी ही पंचायत के द्वारा ही है जी। गांव का माँ एक भी इसी जगह कौन छोड़ी भी जटे कोई भेदभाव करके कोई सड़क छोड़ दी हुए, सारी बनाई है साहब, हाथी लंगा दियो साहब, तो लारे पूछ रेड है, कोई छोटा मोटा जगह है, कोई सड़कों की रेड है। मतलब कुल मिला के जगह पहले आप देखा कर भी अक्सर कई सरपंच या जनप्रतिनिधि बने तो भाई आपका का नहीं काम करे, दूसरा का नहीं कौन करे, लेकिन थे इन चीज़ ने गलत साबित कर गए, एक नयो आयाम स्थापित करने को प्रयास सब में वो आयाम स्थापित करियो भी है और वो आगे जारी भी रखांगा, हर घर तक पहुंच रही है हमारी, हर घर तक। अगर कि वो फार्म भरन को होयो, अगर मनरेगा को होयो, या जगह आता ने कहने लग रहे हैं अभी मैं पेंशन की कहने ला रही हूँ, 200-250 पेंशन थोड़ी को नहीं है साहब, लोग तरस गया भी बुढ़ा हो गया भी मारो कोई बाँ पकड़ा हो के। और गाँव के अंदर बिना मैं कहने ला रही हूँ लोगों का त्राई माम होड़ी है कि गुंडा टैक्स बोलने लग गया, लोग भी लागे जी अगर कोई फार्म भराऊगा तो वो भी देना पड़ेगा, और रात ने भी अपन पे कई चीज़ें झालनी पड़ेगी भी, लोग पी के पता को नहीं किया तंग करेगा। आज भी बेसाती घटी छिपेड़ा को नहीं लोगों ने दिखने लग रहे अभी, तो बे चीज़ें बाहर निकाली हुए गाँव ने शांति स्थापित करिए, विकास की तरफ ले गए यहाँ। सड़कों को जब मैं थाने कहने ला रही हूँ 90% में बना दी, 90-95, तो साहब फिर लारे रह के गयो, वही विकास हुए गाँव को जगह चाहे।
वक्त वक्त की पाइपलाइन की गांव के अंदर पानी की जगह पिछली बार जगह कार्यकाल में थाने बोलने लग रही हूँ ये टर्म पहला जगह ही गांव के अंदर बहुत तगड़ी पानी की समस्या होती। आज साहब 1.5-2 किलोमीटर पंचायत ला रहे पाइपलाइन नेर के ऊपर डाल के ले गए गाँव में भी जब तक आप भांडो बना लियो भी मैं पानी ना गला जन गरम जगह किया आ एक सोच के रणनीति बना के भी गांव ने रहने लायक भी बनाना है बिना बेची जाएंगी भी सुविधा भी देनी पड़ेगी। बाहर भी आपने 2 कॉलोनी है जी भट्ठे भी पानी की समस्या ही तो भट्ठे भी आप मोटर लगा के बाहर काटने वालों पानी को सिस्टम बना के दिए है तो गांव के अंदर आज के दिन में या कौन केस का भी आप कब देनी कोई समस्या है कोई बड़ी समस्या है। खेल की अगर बात करा तो ग्राउंड जो है क्रिकेट को बड़ो पहला बिंग में पानी खड़े रहे तो कमोदरी जमेड़ी जी बिन भी रहने लायक बना लियो खेडन लायक बनाए हुए साहब बड़े बच्चा खेडन लग रहे हैं और वॉलीबॉल को भी ग्राउंड बनाए हुए साहब जियाँ जियाँ बच्चा ने खेल को सामान दिए हुए हैं और टूर्नामेंट भी करवाए बच्चा ने भी शायद भी खेल के तरफ बढ़ गए नसों दूर जा सके और आज आपने जाके देख सको थे ग्राउंड के अंदर थाने चेल कदमी मिलेगी बच्चा की खेलता की तो बहुत बड़ी बात है साहब। मतलब कुल मिला के जबकि एक कहावत है भी नई जोश नई सोच की उक्ति को चरितार्थ करते हुए जो काम थे वो सारे आपके द्वारा करवाए गए। बिल्कुल साहब करवाया गया है और आगे जारी रहेगा। एक वह नहीं भी करवा दिया और करवा के बैठ गया नहीं साहब आज भी लोगों के द्वार पर जान लाग रहे हैं भी काम के थ्रू और भी हौसला मेरे भी जोश के साथ जान लाग रहे हैं भी करी हुए काम और आगे करांगा अगर किन्नी दुख तकलीफ हुई है तो बांगे साथ पहला भी खड़िया और आज भी खड़िया साहब। तो बात करें साहब जियां कही जाए ना भाई जल है तो कल है तो पेयजल के मामले में आपने जब मैं गांव में आया ग्राउंड पर सर्वे करे तो सुनना में आई लोग बतायो भी ढाणियाँ ताई पाइपा तो पहुंची लेकिन वहाँ में पानी थोड़ो कम पहुंचा इन बारे में क्या कहना चाहूँ। सब भी पंचायत के थ्रू पाइपलाइन जबकि डलाई गई पहला जबकि भी शायद मैं बांगे मामले में दखल तो कौन करना चाहूँ पर नयो कोई सर्वे करा के और बंडाणिया ने पानी भी पूरा करवावांगा भी बांगे में घटक कमी रेडी है बात दुरुस्त करवाऊंगा साहब। पहला हमारे खातर कोशिश आई भी जो गाँव है गाँव ने अच्छी तरह सुविधा दे के पानी की आबाद करा अब गाँव हो गया साहब गाँव गाँव में समस्या बाहर निकले अब ये जबकि ढाणियाँ गिरे जबकि छोटी छोटी समस्याएं हैं अब अगले कार्यकाल में साहब गाँव गाँव में वारा न्यारा करके दिखावांगा। बात करा किसाना की तो चलो आप गांव की बात कर ली तो किसानन मेन सही है खाड़ा और पुलियाँ की 5 साल के अंदर कितनी सुविधा थे उपलब्ध करवाई किसाना ने। मनरेगा के तहत जी गाँव गाँव में खाड़ा भी बने हैं जी और पुलियाँ भी बनी है जी और आगे और भी खाड़ा ले गया जी मनरेगा के तहत और मनवावांगा जी प्रयास पूरा रेसी जी करांगा जी जरूर। तो अब मैं भाई साहब आपके पास आऊँगा तो बात करेंगे पिछले कुछ समय में देखें पंजाब वैसे तो गुरुओं और पीरों की धरती थी बड़ी जरखेज धरती थी बड़ी पवित्र धरती थी लेकिन पिछले कुछ समय में नशे का एक ऐसा बीमारी चली नशे का दूसरा नाम नाश है उससे कोई भी गांव या कोई भी ढाणी वंचित नहीं रह गया। आज के टाइम में बच्चों को युवाओं को नशे से दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास पहले किए गए हैं और क्या करवाना चाहोगे आप। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हमारे टाइम में जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है क्रिकेट का ग्राउंड है हम बच्चों का पूरा साथ देते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हो जो वो हमारे से सामान मांगते हैं खेलने के लिए क्रिकेट का है वॉलीबॉल का है पूरा साथ देते हैं। हमारी कोशिश है बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए खेलों की ध्यान दिया जाए। और एक जो आप बात कर रहे हो पानी वाली उस पर बताना चाहूँगा हमारी 1-2 लाख रुपए की बड़ी मोटर भी आई पड़ी है। पिछली जो आप वो बोल रहे थे पानी की दिक्कत है उस टाइम हमारे गांव में 25 हॉर्स पावर की मोटर के पैसे पास हुए थे 15 की लगाई थी जिन्होंने उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमने दोबारा 25 हॉर्स पावर की मोटर मंगवाई है वाटर में बड़ी आप देखे ना कुछ बजट के कारण दिक्कत आ गई थी वो रखवाने के बाद ढाणियों में सब पानी पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा हमने मौके पे सरपंच का टाइम पूरा होने के बाद भी वाटर वर्क की दीवार ग्राउंड की दीवार 2 गलियाँ बन गई तीसरी का काम चल रहा है गाँव में काम अभी जारी है। कार्यकाल बेशक खत्म हो चुका लेकिन काम विकास कार्य अभी भी जारी है। बिल्कुल साहब काम जारी है साहब। सोच है बच्चों के लिए गांव के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई है साहब। हमारे यहाँ केनरा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है उसके पास जो पंचायत की जगह थी वहाँ पे बनवाई है हमने लाइब्रेरी भी बच्चे आएँ कल को बैठें पढ़ाई करें आगे नशों से भी बचें तो हर चीज़ पे ध्यान है और ध्यान रखा है और रखेंगे। कुल मिला के आपने बच्चों के शैक्षणिक विकास और एकेडमिक विकास मतलब चाहे वो शारीरिक विकास है चाहे वो मानसिक विकास है दोनों पर जोर दिया है और दोनों पर काम करने का प्रयास किया। तो अब अपने बात करेंगे आपके जैसे शिक्षा की बात मैं दोबारा करने आ रहा हूँ। आपके जो मौजूदा इस वक्त नेशनल हाईवे पे अपना गांव है स्कूल तो सीनियर सेकेंडरी आसपास के गांवों के बच्चे भी आते हैं लेकिन कई कई जगह देखा जाता है स्कूलों को मॉडल तरीके से किया जा रहा है तो उसमें आपके किस तरह के प्रयास रहेंगे साहब? स्कूल की अगर बात करो आप सेकेंडरी भी है आप जाके देखो आपको स्कूल नहीं वो यूनिवर्सिटी लगेगी
पीछे पंचायत में हुआ है काम, आप एक बार देखना जाके। और स्टाफ भी हमारे स्कूल का अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो कोई हमें नहीं है। और फिर भी टाइम के साथ जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पंचायत साथ है, कोई वहाँ से पीछे नहीं हटेगी। ये पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है उसके अंदर जो स्कूल में विकास हुआ है आप देख सकते हो जाके। तो अब बात करेंगे, आप चैनल के माध्यम से आपको आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग तो देख रहे हैं, आसपास के इलाके के जनमानस भी देख रहे हैं, क्या उनसे आपका संदेश रहेगा, क्या अपील रहेगी? अपील साहब गांव ने हमारी आई है भी, अगर हर घर तक हमारी पहुंच रही है और हर बंग सुख दुख में और हर छोटे बड़े काम में और हर बंग इसकी सुविधा खातर अगर बंग घर तक हमारी पहुंच रही है और काम बंग कराए हुए साहब, तो बीच का हकदार हाँ वोट बिंग दम पर ही मांगने लग रहा। गुंडा टैक्स के तौर पर कौन मांगने लग रहा? भी गठी में किन्नी पीड़ करी है, किन्नी तकलीफ दी है। अगर किन्नी तकलीफ दी है तो शायद वो माने ना भी देवो साहब वोट। और अगर सुख दियो है, सुविधा पहुंचाई है, तो बिंगा हकदार हाँ जी बी करके ही साथी खातर वोट मांगे जी, बी खातिर खुद वोट मांगने लग रहे हैं जी। बाकी जी काम किए हैं, काम करेंगे, काम के लिए वोट मांग रहे हैं जी। अगर काम किए हैं तो वोट दो जी। मैं आपको एक बात बताने पहले भूल गया था, एक हमारे गांव में जो गेट बना हुआ है जी, उसको जैसे मेन रोड पे से बसें निकलती हैं, लोग बसों में बैठे बैठे वीडियो बनाते हैं, उसकी चर्चा चलती है, वाकई काम हुआ है। और उसके अलावा जो हमारे जो साथी है ये बैठे हैं, इनके हर एक घर के इन अंदर तक पहुंच करके गरीब हमारे पास आ सकते हैं काम के लिए, और आ भी रहे, आप पूछ सकते हो काम में, वो खुद बोल रहे हैं भाई इनके पास हम सीधे जा सकते हैं अंदर, और काम भी करवा रहे हैं। मैं खुद वाटर हाउस में बैठ के नरेगा के जो स्टॉल भरवा के काम लेके आ रहा था जी, पिछले 6 महीने हो गए जी। आप पूछ सकते हो गाँव में जाके ये बात। हाँ जी, बाकी यही है जी, आपको बता दिए सारा। आपको गांव से यही अपील है भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आके शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग करें। मेरा चुनाव निशान रुख वृक्ष हरियाली का प्रतीक जी, एक रुख 100 सुख। आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और मेरे चुनाव चिन्ह के ऊपर आप मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। बस साहब गांव को यही अपील है भी, आओ गांव की जो विकास है और विकास की लेर है, और हर की सुविधा हर सुख जो तन पहुँच हुई है, बिन आगे बढ़ाने खातर जारी रखने खातर साथ दो। मैं भी साथ थारे खड़े और थे भी साथ खड़ो। ठीक है, ये हैं जी ग्राम पंचायत मौजगढ़ से सरपंच पद के उम्मीदवार संदीप कुमार काजला और बबलू काजला। पिछले 10 या 15 सालों से लगातार एक्टिव राजनीति में ये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। काफ़ी हद तक जो आमजन के विकास कार्य होते हैं, जो उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया और करते रहेंगे। कई आयाम स्थापित किए हैं और उन्हीं आयामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनका कहना भी चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, चाहे वो जीत में होती है चाहे हार में होती है, ये नहीं भी हम जो विकास है, जहाँ आमजन का सुख दुख में साथ देते रहेंगे। चुनाव का परिणाम इस चीज़ को नहीं बदलेगा कि हमने ये घर बैठ के। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को चुनाव केंद्र पर पहुँचे, मतदान करें और जागरूक मतदाता बने। ठीक है जी, धन्यवाद।